नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव कुमार ज्योग्राफी सीरीज़ के नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत की भू आकृति का जो पांचवा प्रमुख भाग है, यानी कि उसके तटीय मैदान, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में मैप में बताया था कि भारत के भू आकृति को यानी कि फिजियोग्राफी को 6 भागों में बांटा गया है और उन 6 भागों का हमने शुरू में ही बता दिया वो कौन कौन है। तो चलिए हम 5वां भाग देखते हैं कि वो 5वां भाग कौन सा है। तो देखिए, ये जो 5वां भाग है वो है तटीय मैदान। तो तटीय मैदान के हम लोग भारत के मैप पे इसको दिखाएंगे कि कहाँ तटीय मैदान अवस्थित है और फिर हम इसकी विशेषताओं को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो तटीय मैदान है उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे आपको हमने पहले बताया है कि ये आपका पश्चिमी घाट है। ये क्या है? पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी घाट के इधर पश्चिम साइड में ये जो आपका दिख रहा है स्थल, ये वाला, ये है आपका पश्चिम तटीय मैदान, ये वाला, ठीक है। ये आपका पश्चिम तटीय मैदान है, ठीक है। एक आपका इधर है पूर्वी, आपका जो पूर्वी घाट है, आप देखिएगा ऐसे है। तो ये वाला इसके पूरब साइड में आप देखिएगा पूर्वी घाट के ये वाला क्षेत्र, ये आपका पूर्वी तटीय मैदान है। और ये जो पूर्वी तटीय मैदान है ये काफी उपजाऊ भूमि है, यहाँ पे फसल उगाए जाते हैं क्योंकि मैदानी क्षेत्र है। आप क्या देख सकते हैं कि पश्चिम तटीय जो मैदान है ये काफी संकरा है, काफी पतला है। पूर्वी तटीय मैदान काफी चौड़ा है, पहला चीज। इसके अलावा आप देखिएगा कि जो पश्चिम तटीय मैदान है ये उत्तर में भी चौड़ा है और दक्षिण में भी चौड़ा है, जबकि आप देखिएगा यहाँ पे पतला है मध्य में, ठीक है। जो पश्चिम तटीय मैदान है ये डूबे हुए तट का उदाहरण है, यानी कि जब आपका यहाँ पे पश्चिम घाट से जो यहाँ पे भूमि आता है, पश्चिम घाट का स्लोप इधर तो बहुत ज्यादा है पश्चिम तटीय मैदान पे, और इसके बाद अचानक ही बहुत अधिक गहनतम खाई, ठीक है। तो जल जो है काफी अंदर तक घुस जाता है पश्चिम तटीय मैदान के काफी अंदर तक। वहीं पूर्वी तटीय मैदान आप देखिएगा तो पूर्वी तटीय मैदान जो है काफी उसका ढाल कम है। आप देखिए इस तरह से मैं खींच रहा हूं, यहाँ पे ये भूमि है, ये क्या है? जमीन है। और जो ये समुद्र का पानी है ये ढाल जो आप देख रहे हैं काफी कम है, ज्यादा नहीं है, स्टीप नहीं है इसके जैसा। देखिए ये कितना स्टीप है। तो इसलिए यहाँ पे जो तट है ये उभरे हुए तट का उदाहरण है, यानी जल इससे उभरा हुआ है, जल इससे दूर है काफी तट से, ठीक है। और इसका तात्पर्य यह भी निकला कि आपका इसका कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है काफी कम है। हम लोग कॉन्टिनेंटल सेल्फ, महाद्वीपीय सेल्फ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये महाद्वीपीय सेल्फ इसका बहुत कम होता है पश्चिम तट का, जबकि पूर्वी तट का महाद्वीपीय सेल्फ 500 किलोमीटर तक चौड़ा होता है। यानी कि पानी की गहराई जो है ना तट पे बहुत कम होती है, इसीलिए बहुत नजदीक तक आप तट के बहुत किनारे तक आप नहीं ले आ पा सकते हैं। आप अपने नाव को यहाँ पे ला सकते हैं, बिल्कुल किनारे ला सकते हैं, क्योंकि तुरंत गहरा हो जाता है ना, भूमि से तुरंत गहराई बढ़ जाती है समुद्र में। और इसी कारण से तट पे आप आसानी से बहुत करीब तट के आप लगा सकते हैं जहाज को। इसीलिए पश्चिमी तट पे बंदरगाहों को के निर्माण के लिए बहुत विकास के लिए बहुत बंदरगाहों के विकास के लिए बहुत अनुकूल परिस्थिति है, जबकि पूर्वी तट पे बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति उतनी नहीं है। तो हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट देखा? पश्चिम तट डूबे हुए तट का उदाहरण है, जबकि पूर्वी तट उभरे हुए तट का उदाहरण है। यह संकरा है, यह क्या है? चौड़ा है। यह पश्चिमी तट उत्तर में चौड़ा है, दक्षिण में चौड़ा है, लेकिन मध्य में संकरा है। अब एक फैक्ट है कि नदियां जो हैं पश्चिम तट में ये छोटी हैं और डेल्टा नहीं बनाती। कारण ये है कि ये जो पश्चिमी जो घाट है
आप देख सकते हैं ये पश्चिमी घाट जल विभाजक का काम करता है। इधर से कोई नदी इधर नहीं आ सकती, जो भी नदी निकलेगी इसके पश्चिमी भाग से ही निकल के इधर मिलेगी। तो होता क्या है कि जो नदियां हैं उसका लेंथ बहुत छोटा होता है, पश्चिमी तट से जो इधर की ओर बहती है ना। और अंत में ये तो आप जानते हैं इधर अरेबियन सी है, अरेबियन सी, तो इसमें मिल जाती हैं। तो इसको बहुत कम लेंथ तय करना पड़ता है, नदियों को कम दूरी तय करना पड़ता है। दूसरा, चूंकि यहाँ स्लोप ज्यादा होता है पश्चिमी घाट का, तो बहुत तेजी से बहाव होता है नदी का, और नदी की लंबाई भी कम होती है, बहाव भी ज्यादा होता है, इसलिए ये सब नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। पश्चिमी तट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, जबकि पूर्वी तट की नदियां डेल्टा बनाती हैं। कारण इसकी अधिकांश नदियां पश्चिम घाट के छोर से ही निकल के बहुत लंबा सफर तय करके इधर आके मिलती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि ढाल जो है इधर ज्यादा है और इधर कम है, तो इसलिए बहाव इधर की ओर होता है, तो लंबा सफर तय करना पड़ता है। साथ ही साथ स्लोप भी इसका इतना स्टीप नहीं होता, काफी प्रवणता यानी स्लोप कम होता है इधर से इधर। और इतना लंबा सफर के दौरान नदी बहुत अपर्दन करती है चट्टानों का, और फलस्वरूप पूर्वी तट पे हम नदियों का लंबा भी पाते हैं और डेल्टा बनाते हुए भी पाते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए पश्चिम तट में एक कयाल स्थलाकृतियां दिखेगी, जैसे केरल में एक है, बहुत कयाल मिलेंगे। कयाल ये होता है कि जो समुद्र का पानी है अंदर की ओर घुस के आ जाता है, और इस तरह से, ठीक है, इस तरह के स्थलाकृति को हम कयाल स्थलाकृति है, जो कि मछली पालन और नौकायन के लिए बहुत ही सही जगह होता है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण दोनों के बीच में पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान का हमने विश्लेषण कर लिया। अब देखिए तटों का नाम भी जान जाना बहुत जरूरी है। चलिए, ये तो मैदान हो गया, पश्चिम तटीय मैदान, ये पूर्वी तटीय मैदान। अब इसके तट के नाम देखिए, ये आप देख सकते हैं गुजरात का ये वाला जो तट है इसको हम कहते हैं कच्छ तट। क्या कहते हैं? कच्छ तट। ये वाला जो तट है ये है आपका काठियावाड़ तट। ठीक है। अब यहां से हम जब आते हैं पूरा महाराष्ट्र का जो तट है इसको हम कहते हैं कोंकण तट। महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है कोंकण तट होता है, और कर्नाटक और केरला का जो तट है उसको हम मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट। उसी तरह से आप देखिएगा कि ये तो पश्चिमी तट हो गया। पूर्वी तट पे देखें तो तमिलनाडु और आंध्रा के जो तट लगता है उसका नाम है कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट। और उड़ीसा में जो तट है उसको हम लोग उत्कल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं। तो ये तट के नाम थे जिसको आपको जानना जरूरी था। अब आइए प्रमुख बंदरगाहों को देख लेते हैं। जैसे कि आप देखिएगा पश्चिमी तट पे अनुकूल परिस्थितियां होती हैं बंदरगाहों के विकास के लिए, तो वहां बहुत सारे हैं। जैसे आप देखिए एक है आपका कच्छ में, यानी यहाँ पे आपका है कच्छ में कौन सा? कांडला बंदरगाह। यह कच्छ में है और ये प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है। अगला देखिए सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो है मुंबई, और ये आपको यहाँ पड़ता है मुंबई पोर्ट। ठीक है। तीसरा आपका यहीं पे मझगांव है, मुंबई के पास ही कौन है? मझगांव पोर्ट है। उससे थोड़ा नीचे आइए तो महाराष्ट्र में एक और पोर्ट है नहवा सेवा, जवाहरलाल नेहरू नहवा सेवा, जो कि 1989 में बनाया गया। ये कृत्रिम पोर्ट है। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ मुंबई पोर्ट, यहाँ कौन है? मझगांव, यहाँ कौन है? नहवा सेवा, जवाहरलाल नेहरू। आइए मर्मागांव गोवा में है। मर्मागांव गोवा में, जुआरी नदी के किनारे, जो कि गोवा में है। ठीक है। इसके बाद आइए कर्नाटका में एक पोर्ट है जिसका नाम क्या है? मैंगलोर पोर्ट। कौन सा? मैंगलोर पोर्ट। और मैंगलोर पोर्ट जो है कर्नाटक में है, गुरुपुर नदी के किनारे। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गुरुपुर नदी, और नेशनल हाईवे 17 उस तक पहुंचती है। और केरला में जो एक है उसका नाम है एक बंदरगाह जो कि कोच्चि बंदरगाह है, जो कि एर्नाकुलम के पास है। कौन सा? एर्नाकुलम। तो ये सब बंदरगाह का नाम हो गया। कौन कौन? कांडला। ऊपर से नीचे आइए पश्चिम की ओर, पश्चिम तट पे कौन कौन सा बंदरगाह दिखेगा आपको? यहाँ दिखेगा कांडला, मुंबई, मझगांव, नहवा सेवा, मर्मागांव। यहाँ कौन है? मैंगलोर, और ये कोच्चि। अब इधर आते हैं पूर्वी तट पे, हम जो कुछ प्रमुख बंदरगाह उनका नाम देखते हैं। यहीं से शुरू करते हैं।
कलकत्ता में दो ठो है, एक ठो तो कलकत्ता पोर्ट है जिसको पहले डायमंड हार्बर के नाम से जानते थे, हुगली नदी के किनारे। फिर एक उसी के नीचे हल्दिया है, उसके हेल्प के लिए हल्दिया बंदरगाह बनाया गया है उसके लोड को कम करने के लिए। फिर आप देखिएगा उड़ीसा में एक पारादीप, कौन सा? पारादीप। देखिए उड़ीसा में पारादीप, ये सबसे गहरा है और हर मौसम खुला रहता है, पारादीप पोर्ट। इसके बाद जब आप आइएगा तो आप आंध्रा में देखिएगा एक पोर्ट है जिसका नाम है आपका वाइजैक, विशाखापट्टनम, जो कि सबसे गहरा स्थल रुद्ध पोर्ट है, गहरा स्थल रुद्ध पोर्ट। और ये डॉल्फिन नोज यहाँ पर्वत है जिससे घिरा हुआ है ये, ठीक है। उसके नीचे आप आइए तो आप देखेंगे तमिलनाडु में एक पोर्ट है जिसका नाम है एन्नोर पोर्ट। उसके जस्ट नीचे है चेन्नई पोर्ट। ये जो चेन्नई पोर्ट है ना, दुनिया का सबसे पुराना और कृत्रिम पोर्ट है जो 1639 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। यहाँ कौन है? एन्नोर। यहाँ कौन है? चेन्नई। तो आप लिख सकते हैं, यहां से आप लिख लीजिए, ये आपका कोलकाता हो गया, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ये आपका कोलकाता हो गया, ये हल्दिया हो गया, ये पारादीप हो गया, ये वाइजैक हो गया, ये एन्नोर हो गया, ये कलकत्ता हो गया। और नीचे आइए, कौन सा मिलेगा आपको? एक मिलेगा यहाँ पे तूतीकोरिन। कौन सा? तूतीकोरिन पोर्ट। तो आप नाम लिख लीजिए यहाँ तूतीकोरिन। तो हो गया ना। ऊपर से इधर लगाइए, पूर्वी तट पे जो बंदरगाह है उनका नाम उनको लगाइए। कौन कौन है? कलकत्ता, हल्दिया, पारादीप, वाइजैक, एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन। इधर कौन कौन सा है? इधर है कांडला, मुंबई, मजगांव, और ये आपका कौन सा है? ये है नहवा सेवा, मार्मागोवा, मैंगलोर,